नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और सानंद होंगे, मौज में होंगे। आज थोड़ी देरी हो गई। आओ बात करें। कार्यक्रम जो अपना करते हैं इसके तहत जो है उपस्थित होना था। 1 बजे का वैसे टाइम रहता है, लेकिन कोई मेहमान आ गए तो उसके चक्कर में जो है थोड़ा सा विलम्ब हो गया। माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि टाइम से इस प्रोग्राम को चलाया जाए। तो आज चर्चा का विषय है ऋतु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का हमारी जो ऋतुएं हैं उनमें क्या असर पड़ा है। हिंदी महीने के अनुसार, हमारे जो है कैलेंडर के अनुसार 4 ऋतुएं होती थी। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु भी जिसे कहते हैं, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो 4 ऋतुएं होती थी महीने में। साल में 12 महीने, 4 महीने की एक ऋतु। चार तिहाई 12 नहीं, हमारी जो हिंदी महीने के अनुसार 3 महीने की एक ऋतु होती थी। 3 चौक 12, साल में 4 ऋतु थी। इसी तरह से बनाई गई थी। 3 महीने की एक ऋतु होती थी और एक ऋतु जो है दूसरे ऋतु के आने जाने का जो है वो होता था। तो अभी अमर उजाला में जो है पंकज प्रसून जी की खबर छपी हुई है, इन्होंने छापा है, तो इसी पे चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है बसंत, हेमंत और शरद ऋतु के जो दिन हैं वो कम हो गए हैं, सिकुड़ गई है। ये एक तरह से गर्मी का जो काल है, अवधि है, समय है, वो बढ़ गया है। ठंडी कम पड़ रही है और बरसात भी कम पड़ रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो जलवायु परिवर्तन का ये असर हम लोग देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं हर मौसम में। जैसे कि इसी साल देखिए, अभी माघ का महीना है, फाल्गुन जैसा मौसम बना हुआ है और बारिश शुरुआत में नहीं होती, जून में नहीं होती, जुलाई में नहीं होती, अगस्त सितंबर में जाके बारिश हो रही है। और गर्मी भी तब तक पड़ रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक गर्मी ही बढ़ती रहती है। इधर मार्च से जो गर्मी का वो शुरू होता है वो नवंबर तक चला जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, करीब 9 महीने गर्मी पड़ती है। 10, 11, 12, 3 महीने ही जो है बारिश और ठंड के मिला के रह गए, 3-4 महीने। तो काफ़ी ऋतु बदली है, मौसम काफ़ी बदला है और ये सब जलवायु परिवर्तन की वजह से है। और जलवायु परिवर्तन क्यों है? क्योंकि हम लोग पर्यावरण के प्रति काफ़ी संवेदनशील नहीं रहे हैं, कई चीज़ों की अनदेखी करते हैं और उसका परिणाम है कि मौसम में इस तरह से बदलाव आ रहा है। हालांकि ये ग्लोबल है, वैश्विक है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है और इसमें जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो ज़्यादा शामिल हैं और उनकी वजह से ये खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। और जलवायु परिवर्तन का ऐसा नहीं है कि जो है हमारे केवल स्वास्थ्य पे ही असर पड़ता है। इसका असर हमारे विकास पर, हमारी सभ्यता पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है
अर्थव्यवस्था पे भी बहुत भयंकर तरीके से पड़ता है। और अर्थव्यवस्था पे पड़ने का परिणाम ये होता है कि फिर इसका परिणाम जो है लोगों को ही भुगतना पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन, अधिक गर्मी, आप देखेंगे अभी जब गर्मी आएगी तो लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरेंगे। और उससे बचने के लिए जो उपाय किए जाएंगे वो भी जो है गौर करने वाला है। अर्थव्यवस्था पे एक भारी पड़ता है, लोगों पे भारी पड़ता है। तो इसको अंग्रेजी में हीट वेव कहते हैं, हीट वेव। और दरअसल वो गर्म हवाएं होती हैं, लहर की तरह चलती है, और उनकी चपेट में आने वाला शायद ही बच पाता है। ऐसा गर्मियों में हम देखेंगे। और मौसम वैज्ञानिक ये दावा भी कर रहे हैं कि ये हर साल बढ़ती जाएगी, इस साल और बढ़ेगी, लंबे समय तक चलेगी और अगले साल भी चलेगी। तो ये एक और रिपोर्ट मीडिया में ही छपी है। तो इन दोनों रिपोर्टों के आधार पर करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ऋतु छोटी होने के बारे में क्या कहा गया है। ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर में। तो उसके मौसम विभाग ने 10 वर्षों के अध्ययन के बाद ये कहा है कि गर्मी, बरसात और जाड़े के समय और उसके प्रभाव में काफ़ी परिवर्तन आया है। और इनका कहना है कि इस बार ठंड के तुरंत बाद गर्मी शुरू हो गई है, सिर्फ सुबह और शाम की ठंड महसूस की जा रही है। ऐसा हम और आप महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यशन सुनील पांडे। इनका कहना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण क्षेत्र, इसको ये हीटलैंड एरिया कहते हैं, का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस तरह की स्थिति में इजाफा होता जा रहा है। इनकी बात सही भी है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी किसी, उसमें हमने उसका जिक्र भी किया है कि पक्के निर्माण की वजह से जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई है। दरअसल ये जो पक्का निर्माण होता है, ये जो गर्मी है इसको ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर जो है वो कर लेता है, फिर बाद में इसको वो बाहर निकालता है। तो इस तरह जब गर्मी पड़ रही होती तब तो गर्मी पड़ती ही है, जब सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तब भी जो है ये पक्के मकान जो है गर्मी को बाहर निकाल रहे होते हैं। इस वजह से गर्मी चलती रहती है, हमेशा 24 घंटे बनी रहती है। तो ये एक भयंकर जो है चीज़ सामने आ रही है पक्के निर्माण के कारण। इनका कहना है कि इसकी वजह से गर्मी के दिन बढ़ रहे और ठंड के दिनों में कमी आ रही है। मौसम में सबसे चौंकाने वाला परिवर्तन यह दिख रहा है कि गर्मी के दिन कम हो रहे हैं, गर्मी के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन जितने दिन गर्मी पड़ती है चरम पर रहती है। इनका कहना है कि कम गर्मी पड़ती है लेकिन चरम पर रहती है। इसी तरह ठंड और बारिश के मौसम में भी यही परिवर्तन देखा जा रहा है, मतलब कि कम हो रहे हैं। बसंत ऋतु में 1 महीने रहती थी गुलाबी ठंड, अब सीधे गर्मी। कह रहे हैं बसंत ऋतु गायब ही हो गई है, अब ठंड के बाद सीधे गर्मी आ गई, जबकि बीच में एक बसंत ऋतु आती थी। हिंदी महीने के अनुसार चैत्र को साल का पहला महीना माना जाता है, यानी फाल्गुन की पूर्णिमा के बाद चैत्र की शुरुआत होती है। चैत्र से बैसाख यानी मार्च और अप्रैल का महीना बसंत ऋतु का होता है। बसंत में ही प्रकृति अपना नया चोला बदलती है, यानी कि नई एक तरह से प्रकृति में नई कोपलें फूटती हैं, नए पत्ते निकलते हैं और ये सब चीज़ें होते हैं, पेड़ों पर नई कोपलें लगती हैं, ये सब चलता है। फरवरी तक ठंड का मौसम होने के बाद या आगे के 2 महीनों में दिन में गुलाबी ठंडक महसूस होती है। यह स्थिति 10 साल पहले तक थी, अब इसमें धीरे धीरे बदलाव हो गया है, ऐसा इनका कहना है। अब फरवरी में ही गर्मी महसूस की जाने लगी है इस बार। तो आप देख रहे हैं 14 तारीख के बाद, यानी खिचड़ी के बाद ही गर्मी जो है महसूस की जाने लगी है काफ़ी। शरद ऋतु में हल्की ठंड की जगह महसूस होने लगी है उमस। इनका कहना है कि भादों और अश्विन यानी सितंबर और अक्टूबर का महीना शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में ठंडक हल्की हल्की महसूस होने लगती है, धूप अच्छी लगने लगती है। पिछले कुछ वर्षों से इन महीनों में कम समय में तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है।
साथ ही उमस भरे दिन भी महसूस होने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से शरद ऋतु का दायरा कम होने लगा है। हेमंत ऋतु हिंदी महीने के कार्तिक और पौष के बीच का मौसम होता है। यह अक्टूबर से दिसंबर का महीना माना जाता है। दिसंबर आते आते कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है। खास तौर से रातें बहुत सर्द होती हैं। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है उसमें ठंड के दिन कम होने लगे हैं। कुछ ही दिनों तक अधिक सर्दी पड़ती है, गर्मी के दिन कम होने लगे। अक्टूबर तो छोड़िए, नवंबर तक सर्दी नहीं पड़ती। इस बार तो दिसंबर भी निकल गया, सर्दी बहुत कम पड़ी है। 2018 में 22 से 24 डिग्री तापमान की गर्मी सिर्फ 10 दिनों तक रही है और 2022 में इसी तापमान में गर्मी 22 दिनों तक रही है। 24 में 28 दिनों तक दर्ज की गई है और 18 में 3 से 4 डिग्री के बीच तापमान 7 दिन तक ही रहा है 2018 में। 2023 में इसी बीच का तापमान मतलब 4 से 7 डिग्री का तापमान सिर्फ 3 दिन तक रहा है। मतलब 18 में 4 दिन था, अब 3 दिन ही रहा है। 2024 में भी यह 3 दिन ही रहा है। मतलब 23-24 में केवल 4 से 3 के बीच जो तापमान रहा है वो 3 दिन ही रहा है 4 से 7 के बीच में। इस तरह से जो है गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो ये ऋतु परिवर्तन की बात जो है हमने आपको बताई। एक और रिपोर्ट है जो जलवायु परिवर्तन के बारे में है, इसकी भी चर्चा करना जो है ज़रूरी है। ये जानकारी मतलब सोचने की बात हो गई है। तो पिछले दिनों ये खबर छपी है अखबारों में कि भारत में भीषण गर्मी के दिन 5 गुना तक बढ़ जाएंगे। यानी कि इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत में जो गर्मी के दिन है वो 5 गुना तक बढ़ जाएंगे। इस रिपोर्ट का कहना है। इस रिपोर्ट का इसको शोध किया है आईआईटी बॉम्बे और ईटीएस ज्यूरिख के संयुक्त शोध में यह तथ्य सामने आया है। अध्ययन के मुताबिक अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो सर्दी के मध्य और अंत में भारत में गर्मी के दिनों की संख्या 5 गुना बढ़ेगी। यदि तापमान 2 डिग्री बढ़ता है तो सदी के अंत तक भीषण गर्मी के दिनों की संख्या में 8 गुना वृद्धि होगी। हालात यही रहे तो वर्ष 2100 जो है 2100 जो वर्ष है, अभी हमारा जो है 2023 चल रहा है, लेकिन जब 2100 वाला वर्ष चलेगा तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। यानी कि आने वाली पीढ़ियों को भयंकर गर्मी झेलना पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने हीट वेव में हुए बदलावों और भारत में मानव मृत्यु दर के साथ उनके संबंध की जांच की है। हीट वेव मतलब वही गर्म हवाएं के आकलन में आर्द्रता के महत्व को देखते हुए उन्होंने हीट वेव को अप्रेंसिव अधिक तापमान और आर्द्रता और चरम अधिक तापमान और कम आर्द्रता में वर्गीकृत किया। उन्होंने कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल, लार्ज एनसेम्बल न्यूमेरिकल लिमुलेशन डाटा सेट से रोज के तापमान व विशिष्ट आर्द्रता लिमुलेशन का उपयोग किया। इस तरह इन्होंने इसका अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में कहा है कि पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में सदी के अंत तक भीषण गर्मी की संभावना 25 से 44% कम हो सकती है। हालांकि दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट वेव और अधिक गंभीर हो जाएगी। यह पहले की तुलना में अधिक समय तक और अधिक बार होगा। और यूरोप में ठंड की तुलना में गर्मी से अधिक लोग मरेंगे। रिपोर्ट का कहना है कि यूरोप में जलवायु संकट के कारण आने वाले दिनों में ठंड की तुलना में कई गुना अधिक लोग गर्मी से मारे जाएंगे। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में पर्यावरण और स्वास्थ्य मॉनिटरिंग लैब के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में ऐसा दावा किया गया है। इसी तरह नानयांग
टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अध्ययन में बताया गया है कि 2100 तक दुनिया भर में समुद्र के स्तर में 0.5 से 1.9 मीटर की वृद्धि होगी। यह संयुक्त राष्ट्र के अनुमान 0.6 से 1.0 मीटर से 90 सेंटीमीटर अधिक है। जर्नल अर्थर्स फ्यूचर में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि ग्लेशियर पिघलने जैसी घटनाओं की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ अनिश्चित घटनाएं भी शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें इन अध्ययन में सामने आई हैं। लोग अध्ययन करके जो है हमें संकेत दे रहे हैं कि हम इस चीज़ को समझें, और समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। हमारी पीढ़ी के लोगों का जीवन लगभग गुजर चुका है, लेकिन जो हीट वेव वाली समस्या है ये साल दर साल आने वाली है। इस साल भी आएगी, आने वाले साल में भी आएगी, और आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत गंभीर चुनौती भरे दिन सामने आने वाले हैं इसकी वजह से। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कर सकते हैं कि अपनी गतिविधियों और उन सब चीज़ों से जितना हो सके पर्यावरण के प्रति सजग रहें, जितना संभव हो सके, तो इससे बचा जा सकता है। अन्यथा परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा पूरी मानव सभ्यता को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। समय वही रहेगा।